everyone, welcome to my channel Ekansh. Hope you all are good. Class 8th, today we will start chapter 3, Expansion of British Rule in India. Open page number 24. The mutual distrust and hatred amongst the Indian rulers paved the way for the defeat of the Indians in the Carnatic. There were three powerful rulers in the Deccan, which the Marathas, the Nizam of Hyderabad and the Sultans of Mysore. इंडियन रूलर्स की आपसी डिस्ट्रस्ट मतलब अविश्वास और हेटर्ड घृणा या नफरत ने कर्नाटक में भारतीयों की हार का मार्ग प्रशस्त किया। वे फॉर द डिफीट ऑफ द इंडियंस। उस समय डेक्कन दक्षिण का ही नाम है, दक्षिण को डेक्कन बोला जाता है। वहाँ तीन पावरफुल रूलर्स थे, मराठास, हैदराबाद के निज़ाम और मैसूर के सुल्तान। Intrigues amongst these powers helped the English to establish their supremacy in the Deccan. इन तीनों शक्तियों के बीच की साजिशों ने, इंट्रीज मीन्स साजिश, ने अंग्रेजों को डेक्कन में अपना वर्चस्व स्थापित करने में मदद की। Indian rulers were always busy in mutual conflicts on the issue of extensions of territories or succession. इंडियन रूलर्स हमेशा अपनी टेरिटरीज के एक्सटेंशन या सक्सेशन के मुद्दे पर आपस में झगड़ने में बिजी रहते थे। द वीकर रूलर्स यूज्ड टू टेक शेल्टर ऑफ द इंग्लिश सीकिंग द हेल्प ऑफ देयर आर्मी। कमजोर रूलर अपनी सेना की सहायता के लिए अंग्रेजों की शरण में जाते थे, उनकी शेल्टर में जाते थे, मीन्स उनसे सहायता लिया करते थे। In lieu of the help provided, the British administrators used to acquire some territorial rights and other concessions. प्रदान की गई सेवा के बदले में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर उन लोगों से कुछ टेरिटोरियल राइट्स यानी कुछ क्षेत्रों के अधिकार और अदर कंसेशंस वो प्राप्त किया करते थे। The Indian rulers had become puppets in the hands of British administrator. इंडियन रूलर्स ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों की कठपुतली बनकर रह गए थे, यानी जो कुछ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कहता था उनको वही काम करना होता था। जिस तरीके से कठपुतली को उसको कठपुतली वाला नचाता है, उसी तरीके से ब्रिटिशर्स इंडियन रूलर्स के साथ खेल खेल रहे थे। द टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी वॉज मोटिवेटेड प्योरली बाय कॉमर्शियल गेन्स। इस तरीके से जब वो टेरिटोरियल राइट्स अपने हाथ में करवा लेते थे तो जो इनके एक्सपेंशन कर रहे थे वो पूरी तरीके से विशुद्ध रूप से कॉमर्शियल गेन से प्रेरित था, मोटिवेटेड था। वन बाय वन द कंपनी सब्जुगेटेड इंडियन रूलर्स थ्रू वार्स, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, डिप्लोमेटिक अलायंसेस, इंट्रीज एंड एनेक्सेशंस। एक के बाद एक कंपनी ने इंडियन रूलर्स को वार में, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से या फिर डिप्लोमेटिक अलायंसेस से, कूटनीतिक गठजोड़ द्वारा या साजिशों से, राज्य हरण, एनेक्सेशन मतलब राज्य हरण, तो किसी भी माध्यम से उन्होंने उनको अपने अधीन कर लिया। मैसूर। The state of Mysore maintained its independence after the fall of Vijayanagar Empire. Hyder Ali was born in the district of Kolar. His father, Fateh Muhammad, held some important position in the king's army. Hyder Ali entered the service of Nanj Raja. Nanj Raja was the chief minister of the king of Mysore. Hyder Ali was a man of strong determination and admirable courage. He was appointed as the commander-in-chief of the Mysore army. Krishna Raja Dev Odyar, the nominal king of Mysore, was removed and Hyder Ali made himself the real ruler of Mysore in the year 1761. Soon he defeated and captured the region like Nursuda, Saita, Kannad and Malabar. With his victory over Malabar, his empire had extended up to sea coast. This worried the Britishers. As a consequence, the following three wars took place between Mysore and the English army.
साउथ में एक विजयनगर एम्पायर था। उसके पतन के बाद भी मैसूर राज्य ने अपनी इंडिपेंडेंस यानी अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी थी। हैदर अली, इनका जन्म कोलार डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उनके पिता फतेहन मोहम्मद राजा की सेना में महत्वपूर्ण पद पर थे। उन्होंने एक महत्वपूर्ण पद संभाला हुआ था। उनके साथ ही हैदर अली भी नंज राजा की सेवा में प्रस्तुत हुए। नंज राजा मैसूर के चीफ मिनिस्टर्स थे। हैदर अली स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और एडमायरेबल करेज वाले व्यक्ति थे। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय, जो एक बार सोच लेते थे उसी काम को वो करते थे। और एडमायरेबल करेज, उनके अंदर साहस कूट कूट के भरा हुआ था। उसकी प्रशंसा हर जगह होती थी, एडमायर किया जाता था उन्हें। जब वो नंज राजा की सेवा में उपस्थित हुए तो उन्हें कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया था। कुछ समय बाद मैसूर के जो राजा थे वो नॉमिनल थे, नाम मात्र के राजा थे, कृष्णराज देव आर्डियार, उन्हें हटा दिया गया और हैदर अली ने ईयर 1761 में खुद को मैसूर का रियल रूलर बना दिया। जल्द ही उन्होंने बिडनूर सुधा, सैदा, कन्नड़ और मालाबार जैसे क्षेत्रों को हराया और उन्हें अपने कब्जे में कर लिया। मालाबार में उनकी जीत से उनका साम्राज्य, उनका एम्पायर सी कोस्ट तक फैल गया। इससे ब्रिटिशर्स चिंतित हो गए। दे वर वेरी वरीड। तो इसके बाद मैसूर और अंग्रेजी सेना के बीच में, ब्रिटिश आर्मी के बीच में 3 वार्स हुई। एक्चुअली 4 वार्स हैं, तो हम चारों की चारों वार के बारे में पढ़ेंगे। The first Mysore War 1767 to 1769. Hyder Ali seriously thought of getting rid of the Britishers from India. The English were afraid of the growing power of the Sultan of Mysore. The Marathas and the Nizam of Hyderabad were bitter enemies of Hyder Ali. The English entered into an alliance with the Marathas and the Nizam to weaken the power of Hyder Ali. The allied forces proceed to attack Mysore, but Hyder Ali cleverly succeeded to win over the Marathas and the Hyderabad army to favor his side. This strengthened his position. Now, Hyder Ali had only to confront the British forces. In the war that followed, the British forces met the forces of Hyder Ali. Initially, the British forces emerged victorious, but later on they suffered. Hyder Ali forced the British to sign a peace treaty. According to the terms of the Treaty of 1769, both the sides restored the conquered territories and promised to help each other in times of need. First Mysore War ईयर 1767 से 1769 तक चली। यह मेनली हैदर अली और ब्रिटिश फोर्सेस के बीच में लड़ी गई थी। हैदर अली ने भारत से अंग्रेजों को मुक्त कराने के बारे में गंभीरता से सोचा। मैसूर के सुल्तान की बढ़ती शक्ति से अंग्रेज भयभीत थे। मराठा और हैदराबाद के निजाम हैदर अली के कटु दुश्मन थे। इसलिए हैदर अली की शक्ति को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने मराठों और निजाम के साथ गठबंधन किया। गठबंधन मीन्स अलायंस। दे ऑल थ्री एंटर्ड इनटू अ अलायंस। अलाइड फोर्सेस ने मैसूर पर हमला करना शुरू कर दिया। अलाइड फोर्सेस यानी तीनों की संयुक्त सेना ने। लेकिन हैदर अली ने चतुराई से मराठों और हैदराबाद की सेना को अपने पक्ष में कर लिया, यानी उसे वो अपने पक्ष में करने में सफल हो गए। इससे उनकी स्थिति मजबूत हो गई। अब हैदर अली को केवल ब्रिटिश सेना का सामना करना था। इसके बाद इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। ब्रिटिश आर्मी और हैदर अली की आर्मी एक दूसरे से लड़ाई लड़ी, एक दूसरे से वो भिड़ी। प्रारंभ में ब्रिटिश आर्मी को विजय प्राप्त हुई।
लेकिन बाद में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। हैदर अली ने ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों को पीस ट्रीटी पर सिग्नेचर करने के लिए मजबूर कर दिया। ये ट्रीटी 1769 में हस्ताक्षर किए गए थे। 1769 की इस ट्रीटी की शर्तों के अनुसार दोनों पक्षों ने जो अपने जीते हुए क्षेत्र थे उन्हें रिस्टोर कर दिया। रिस्टोर मतलब उन्हें जिसके थे उनको वापस कर दिया और जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करने का वायदा भी किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।